Hello children, in this video we are going to learn about the postulates of the cell theory and about prokaryotic and eukaryotic cells. So let us start with the postulates of the cell theory. Here postulates means the statements. So we are going to study one by one what are the different statements of the cell theory. You see, the first one is that all organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells. And the second one, you see that all metabolic reactions, metabolic reactions are those reactions which takes place in the body of a living organism. ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होता है. इसमें या तो किसी चीज का निर्माण होता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में, या फिर कोई चीज टूटता है जैसे कि रेस्पिरेशन में. तो दोनों ही तरह के रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सब सेल के अंदर होते हैं. इसलिए दैट इज व्हाई सेल इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल का बना होगा. एंड फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है वो सारा सेल के अंदर भी होता है. इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट ये है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सारे सेल की उत्पत्ति पुराने सेल से होती है. और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल के रूप में करता है. चाहे वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म के शरीर में कितने ही सेल्स क्यों ना हो, चाहे एंट हो या फिर वेल हो, दोनों के लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल के रूप में होती है. इस पूरे सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की तरफ. ये दो तरह के सेल हैं. यहाँ पर इनके बारे में और डिटेल में यहाँ पर हम जाएंगे, पॉइंट्स देखेंगे. फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक सिंपल डायग्राम है और ये यूकैरियोटिक सेल का सिंपल डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं जो मेन डिफरेंस है हमने उसे फोकस करने की कोशिश की है. तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियर रीजन है जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है. न्यूक्लियर रीजन, सबसे पहले आप तो ये समझिए कि न्यूक्लियर रीजन किसी भी सेल का ऐसा पार्ट होता है जहां पर उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. तो ये जो न्यूक्लियर रीजन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे ये ओपन है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है. जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर रीजन है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है. तो इसलिए दोनों के न्यूक्लियर रीजन डिफरेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियस कहा जाता है. एक और बात आप देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल मास होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. ये जो स्फेरिकल मास होता है ये स्फेरिकल मास होता है ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल के अंदर. तो न्यूक्लियोलस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं नहीं मिलेगा. उसके बाद आप देख सकते हैं सेल का जो मेन न्यूक्लियर रीजन का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज क्रोमोसोम.
जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमोसोम में होता है। तो जो क्रोमोसोम है वो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, जबकि आपको यूकेरियोटिक सेल में आप देखेंगे मैनी क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे, आपको बहुत सारे क्रोमोसोम्स दिखेंगे। इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअली रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड की आकृति के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऐसे सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसके, उसे ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स अक्सर आप देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से वो घिरे रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो दो मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो दो मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पिक्टोरियल डिफरेंस दोनों के बीच। अब यहाँ पर हम पॉइंट वाइज उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चिल्ड्रन पॉइंट वाइज आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव, पुराना सेल कहते हैं, और ये सेल इनकम्प्लीट सेल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल होता है और ये एक तरह का कंप्लीट सेल होता है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो साइज में बहुत छोटा होता है, लगभग 1 से 10 मिलीमीटर इसका साइज होता है, और बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल तो इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, है ना। 0.1 माइक्रोमीटर तक का भी सेल होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जबकि दूसरी तरफ आप देखें यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़े होते हैं, 5 to 100 मिलीमीटर तक वो बड़े हो सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस की आप बात करें तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह पर वहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोइड एब्सेंट रहता है। और हमने बात की थी यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आप देखें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।